दोस्तों पूनम नाम की एक लड़की रहती है। तो दोस्तों उसकी उम्र रहती है 22 साल। और वो दोस्तों उसकी शादी हो चुकी रहती है। फिर भी वो अपने ससुर के साथ एक दिन ऐसा काम करती है जिसे जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों वो चाय बनाती है। और चाय बना के जब अपने ससुर के लिए लाती है तो उसके अंदर क्या करती है, उसके अंदर शक्तिवर्धक गोली डाल देती है। और जैसे ही उसका ससुर वो चाय पीता है, और पीने के बाद दोस्तों उसका दिल दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके अंदर जो है कुछ ऐसा बदलाव आने लगता है जिसे वो सहन नहीं कर पाता है दोस्तों। और उसके बाद वो अपनी बहू के साथ कमरे में जाता है। फिर बहू और अपना दोनों कपड़े उतारने के बाद दोस्तों दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और दोनों संबंध बनाते हैं। संबंध दोस्तों इतनी जोरदार बनाते हैं कि पूरे घर में उनकी सिसकारियाँ गूंजने लगती हैं। और दोस्तों जो कि यहाँ पर जो पूनम थी वो शादीशुदा थी, उसका पति भी था, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों अपने ससुर के साथ वो अवैध संबंध बनाती है। और उसके बाद वो संबंध एक दिन का नहीं था, वो लगातार यूं ही उन लोग का बनता रहता। और इस प्रकार दोस्तों संबंध बनाने के ही दौरान कुछ ऐसी जो बहू रहती है कुछ ऐसा अपने ससुर के साथ कांड करती है जिसे जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, आप लोग को भी होश उड़ जाएंगे कैसे कोई बहू अपने ससुर के साथ ऐसा कर सकती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छा दोस्तों कुछ सीखने के पर्पज से दोस्तों ब्लॉग है, सच्ची घटना पे आधारित है। स्किप करके नहीं देखेगा, समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में क्या नाम है, मध्य प्रदेश जिला पड़ता है। एक मध्य प्रदेश जिला पड़ता है, वहीं पर एक छोटा सा गाँव है। वहीं पर दोस्तों वहीं का एक छोटा सा ब्लॉग है, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो वहीं पर दोस्तों एक मान सिंह नाम का इंसान रहता है, बहुत बड़े जागीर रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनका बिजनेस रहता है। तो उनके दो बच्चे रहते हैं, एक बड़ा बेटा रहता है ऋषभ रहता है, छोटी बेटी उसकी रहती है नेहा रहती है। जो ऋषभ रहता है दोस्तों उसकी उम्र रहती है 25 साल, और जो उसकी बेटी रहती है उसकी उम्र रहती है 20 साल। इस प्रकार दोस्तों मान सिंह का एक छोटा सा परिवार था और उनका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन यहाँ पर उनकी वाइफ थी, वाइफ का अचानक उनका देहांत हो जाता है। इस प्रकार जो मान सिंह रहते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा कारोबार है, सब कुछ है, एक औरत की कमी है। तो अपने बेटे के लिए वो लड़की ढूंढते हैं, अपने दोस्तों से बहुत बोलते हैं कि एक घर संभालने वाली हमें एक बहू चाहिए, बहू नहीं हम बेटी बना के रखेंगे, आप लोग मतलब कोई अगर किसी का जानकारी में हो तो बताइए। तो इस प्रकार दोस्तों उनके जो जितने दोस्त रहते हैं लड़की को मतलब ढूंढने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार दोस्तों एक लड़की उनके नॉलेज में आती है जिसका नाम पूनम रहता है। तो पूनम दोस्तों देखने में इतनी सुंदर थी जिसका जवाब नहीं था। इस प्रकार मान सिंह थे तो उनके ससुर थे, लेकिन एक ही नज़र में पूनम जो है ऋषभ को भी भा गई थी, पसंद आ गई थी, और मान सिंह को तो पसंद थी। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे शादी का दिन हो रहा था, शादी भी बीत जाती है। अभी दोनों का सुहागरात का दिन आता है, दोनों एक करीब आते हैं। और जब करीब आते हैं तो यहाँ पर जो पूनम रहती है घूंघट डाले बैठी रहती है। और उसके बाद जब ऋषभ रहता है उसका घूंघट उठाता है। तो दोस्तों जैसे घूंघट उठाता है तो वो इतनी सुंदर थी कि ऋषभ उसकी सुंदरता देखते ही कायल हो जाता है और एक प्रकार से सब कुछ भूल जाता है। कुछ वो लोग आगे पीछे की बातें करते हैं, आगे का जीवन कैसे चलेगा। अब इसके बाद दोस्तों दोनों में उसके बाद दोस्तों दोनों जो है जीवन के आगे की शुरुआत करते हैं और सुहागरात मना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सुबह होता है, फिर वो सबके लिए चाय बनाती है। अच्छी बहू थी दोस्तों, और घर पूरा उसका खुशी से लहर उठता है, क्योंकि एक औरत की कमी थी। जब उसकी सास खत्म हो जाती है तभी ये लोग इतनी जल्दी बहू की कल्पना करते हैं और एक बहू भी आ जाती है जैसा वो लोग चाह रहे थे कि सुंदर बहू मिल जाए, और वैसी बहू भी मिल जाती है दोस्तों। इस प्रकार घर उनका खुशी से लहर उठता है, मतलब पूरा उनका घर में खुशियों का आगमन हो जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे ऐसे दिन बीत रहा था। जो ऋषभ था वो भी जो अपने पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार था, उनका ट्रक का कारोबार था, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का कारोबार था। इस प्रकार दोस्तों उनका बेटा जो था अपने पिता का कारोबार संभालता है, और यहाँ जो उसकी वाइफ थी वो बहू थी पूनम, वो अपना घर संभाल रही थी। और जो इनकी बेटी नेहा थी वो शादी कर दिए थे, वो अपने ससुराल जा मतलब चली गई थी। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे सबकी ज़िंदगियां पलट जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों उसका जो बेटा रहता है ऋषभ रहता है बाहर चला जाता है ट्रांसपोर्ट पर काम करने के लिए।
लेकिन दोस्तों अचानक एक दिन वो आ रहा था, गाड़ियाँ उसकी लड़ जाती हैं और अचानक उनके यहाँ घर पे खबर होती है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ऐसी खबर सुनने के बाद किसी के घर में दोस्तों क्या हालत होगा, उसी के घर के लोग जानते होंगे। फिर दोस्तों होता क्या है, उनके घर पे जब उनके पिताजी को खबर मिलती है तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जब किसी का दोस्तों पता चलता है कि उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है तो उसके माँ बाप से पूछिए क्या होता है। अब दोस्तों वो देर न करते हुए अपनी बहू को भी लेकर घटना स्थल पर पहुंचते हैं। जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं दोस्तों तो वहां पर जो नज़ारा देखते हैं, उसे देखने के बाद दोनों बहू और जो ससुर रहते हैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और अपने बेटे की बॉडी को लेकर घर पर आते हैं। पूरा क्रियाक्रम होता है। अब इसके बाद दोस्तों उनके घर पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि उससे पहले उनकी वाइफ चल बसी, अब उनका बेटा चल बसा, इकलौता बेटा था। अब दोस्तों उनके घर में पूरा समझ लीजिए रोने का माहौल था, मातम था। इस प्रकार खुशियाँ उनके घर से रूट कर चली गई थी। अब दोस्तों धीरे 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 अब सब कुछ उसकी बहू को देखना था। अब उसकी बहू बेचारी करे तो करे क्या। तब उसकी बहू जो है, ससुर उसको बोलते हैं कि बेटा अब जो तुम हो सब कुछ तुम ही हो, बेटा भी हो बहू भी हो सब कुछ तुम हो। अब तुम ऐसा करो, तुम घर से बाहर निकलो तो खुले माहौल में जाओगी तो ऋषभ का यादों से दूर हो जाओगी, सब कुछ भूल जाओगी। इस प्रकार दोस्तों ससुर की बातें मानकर जो पूनम करती क्या है, अब ऑफिस वगैरह जाने लगती है तो धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगती है। अब इस प्रकार दोस्तों जो पूनम रहती है ऑफिस का जाती है, पूरा कारोबार संभालती है और संभालने के बाद दोस्तों वो धीरे धीरे सब गम भूल जाती है और उसके चेहरे पर अब खुशी रहने लगता है। इस प्रकार दोस्तों उसका ससुर भी ये सब देखने के बाद अब खुश हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन पूनम के अंदर कुछ ऐसा दिमाग में खुराफात आ जाता है कि जिसे जानने के बाद जो है अच्छे अच्छे के विश्वास कहते हैं ना, विश्वासघात एक प्रकार से उसके अंदर जो है पनप जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों पूरा वो ऑफिस संभाल रही थी, सब कुछ कर रही थी, तो एक दिन सोचती है, उसके अंदर छल कपट आ जाता है कि अब मेरा पति तो रहा नहीं, अब ये जितनी अंपायर का मालिक है मेरा ससुर है, तो ससुर को कैसे अपने बस में किया जाए कि ये पूरा अंपायर की मालकिन जो है मैं हो जाऊं। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या है, एक काम को ऐसे अंजाम देती है। तो दोस्तों वो दूसरे दिन नहाने जाती है, तो नहाने जाती है तो जानबूझ के टॉवल बाहर ही छोड़ देती है। तो अपने ससुर से बोलती है कि ऐसा है पिताजी जरा मुझे टॉवल दीजिए। तो उसका पिता बेचारा सीधा साधा था, वो बहू की मनसा को नहीं जानता था। इस प्रकार उसका ससुर करता क्या है, बहू को टॉवल देता है, तैसे ही बहू करती क्या है, बाथरूम के अंदर अपने ससुर का हाथ खींच लेती है। और जैसे ही अपने ससुर का हाथ खींचती है तो ससुर देखता क्या है कि बहू पूरा नग्न अवस्था में थी और वो सीन देखने के बाद उसके ससुर की आंखें जो है नीचे की ओर झुक जाती हैं। लेकिन दोस्तों उसका ससुर ये सब देखने के बाद शर्मा जाता है। तब उसकी बहू करती क्या है दोस्तों, अपने ससुर का हाथ पकड़ लेती है, तो उसके ससुर के अंदर भी कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। इसके बाद ससुर भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर दोस्तों दोनों जाते हैं एक कमरे में, तो उसकी बहू करती क्या है, फिर चाय बना के लाती है। चाय बना के लाती है तो चाय के अंदर दोस्तों शक्तिवर्धक गोली डाल देती है और डालने के बाद ससुर को पिला देती है। ससुर जी जब पी लेते हैं तो उसके बाद अपनी बहू के साथ वो अश्लील हरकत करना चालू कर देते हैं, अपना भी कपड़ा उतार देते हैं, अपनी बहू का भी कपड़ा पूरा उतारने के बाद दोनों संबंध बनाते हैं। और संबंध बनाने के दौरान दोस्तों वो भूल जाते हैं कि बहू के साथ है, वो ससुर के साथ है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है रास्ता कोई रहता नहीं है कांटा कि अब कोई बोलने वाला हो, क्योंकि उसका बेटा भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ जो बहू थी वो बिल्कुल शर्मसार हो गई थी, बिल्कुल बेशरम हो गई थी। अब वो ससुर के साथ रोज़ वही अवैध संबंध बनाती है। अब यहाँ ससुर को भी मज़ा आता है। अब दोनों दोस्तों फिजिकल हो जाते हैं। ससुर भी भूल जाते थे कि ये मेरी बहू है, मैं ससुर हूँ। इस प्रकार दोस्तों दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अब रोज़ वही दिन होता है, रोज़ वही दिन होता है। लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा होता है कि उसके ससुर जो है उठते ही नहीं है सुबह में, और इसकी बहू उठ के बाद जैसे कि अपना सब काम वाम करने चली जाती है। फिर वो जब आती है तो देखती है उसका जो ससुर है वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। तो जितने आजू बाजू के लोग रहते हैं सब आ जाते हैं, सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। तब उसी में से दोस्तों एक रहता है, वो अचानक पुलिस को फ़ोन कर देता है कि यहाँ पर आइए, एक की हत्या हो चुकी है। बहुत बड़े जागीरदार हैं जिनका नाम मान सिंह है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब जल्दी देर न करते हुए पुलिस आ जाती है। जब पुलिस आती है तो दोस्तों उसकी बेटी भी आ जाती है। तो जब उसकी बेटी आती है तो उसकी बेटी बोलती है पुलिस वालों से कि ऐसा है, ये सब मेरी भाभी का किया हुआ है।
और यहाँ पर और कोई रहता ही नहीं था, क्योंकि मेरी भाभी और पिताजी ही साथ में रहते थे। ज़रूर मेरी भाभी कुछ की है। अब ऐसे करने के बाद पुलिस वाले देर न करते हुए पूनम से सब कुछ पूछताछ करते हैं। तो पूनम भी एक तुरंत मतलब कहते हैं टाल मटोल करती है, कहती है मुझे नहीं पता, मैं तो दूसरे कमरे में सोती हूँ, मुझे क्या पता, ससुर जी तो अलग कमरे में सोते हैं। इस प्रकार दोस्तों पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं और पूनम को कस्टडी में ले लेते हैं। उसके बाद इसके पिता जो ससुर रहते हैं उनका जो पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद दोस्तों 2 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट आती है। जब रिपोर्ट में आती है दोस्तों, जो बात सामने आता है, जिसे सुनने के बाद सबके दांतों तले उंगली दब जाता है कि कोई बहू कैसे इतना बड़ा कांड कर सकती है। फिर दोस्तों जब उसमें आता है कि उसकी बहू जो है चाय के अंदर पॉइजन डालकर अपने ससुर को पिला देती है। इस प्रकार दोस्तों पुलिस देर न करते हुए बहू से सख्ती से पूछताछ करती है। तो बहू दोस्तों जो बताती है, उसे जानने के बाद उसकी बेटी फूट फूट कर खूब रोती है कि अब उसका पिता भी नहीं रह गया, उसकी माँ भी नहीं रहेगी, उसकी भाई भी नहीं रहेगा। मेरे मायके में कौन है, एक भाभी थी, वो भी बहुत बड़ी धोखेबाज निकली, महज चंद पैसों के लिए। इस प्रकार दोस्तों पुलिस देर न करते हुए उस बहू को अरेस्ट करती है और उसको अच्छा खासा सजा देती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए थे, कैसे कोई मतलब दोस्तों अवैध संबंध बनाने के बाद दोस्तों बहू अपने ससुर की हत्या कर देती है चंद पैसों के लिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्योंकि दोस्तों आजकल किसी पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। कौन दुनिया में कैसा क्या है, क्या मुखौटा पहनकर दोस्तों किसी के पर कोई वार करता है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एक ससुर था, अपनी बहू पर दोस्तों आंख बंद करके विश्वास करता है, बेटी से ज़्यादा मानता था। लेकिन वही बहू दोस्तों कैसे भी चंद पैसों के लिए लालच में आकर पूरा घर कैसे तहस नहस कर देती है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।